हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, वह बिल्कुल ही सटीक और सही आपने देखा। और ठीक वही तीन शब्द मैंने बोर्ड पर आज लिख कर रखा आपको समझाने के लिए। रुको, सोचो, एक्शन लो। ये जो तीन शब्द है वो हमारे शब्द नहीं है या हमारे देश के किसी साधारण व्यक्ति के शब्द नहीं है। यह शब्द है हमारे देश के ओजस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। आपको एक एक करके वीडियो में मैं बताऊंगा कि यह तीन शब्द जो लिखा गया है इसका मतलब क्या हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों ऐसा आम लोगों को करने के लिए ये कहा है। ये वीडियो में मैं डिटेल आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले हमने एक जागरूकता को लेकर के वीडियो डाला था जिसका टाइटल था कि साइबर ठगी से कैसे बचे या साइबर ठगी से आप बचाव कैसे कीजिएगा। उसमें हमने बताया था आप लोग को कि साइबर क्राइम के जरिए डिजिटल अरेस्टिंग की बातें आ रही है। डिजिटल अरेस्टिंग का मतलब यह होगा कि कोई पुलिस बन करके, कोई सीबीआई बन करके, कोई ईडी बन करके, कोई स्पेशल विजिलेंस ब्रांच बन करके आपके फोन पर वो कॉल करता है और आपके परिवार के, आपके किसी सदस्य का, आपका बेटे का, बेटी का अरेस्टिंग का वो बात करता है। तो इस पर संबंधित हमने आपको जागरूक करने के लिए बहुत पहले मैंने वीडियो बना दिया था। उस पर एक वीडियो मैंने डाल भी दिया था और हमको लगता है कि 13-14 हजार लोगों ने उस वीडियो को देखा भी था। लेकिन अब चूंकि उस समय की वो बात थी, लेकिन यह मामला इतना आगे बढ़ गया, इतना धीरे धीरे आगे बढ़ गया कि फाइनली हमारे भारत सरकार को यह संज्ञान लेना पड़ा है। और खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह स्पेशल संज्ञान लिया गया है कि इस प्रकार के जो घटना घट रही है, जो लोग ठगे जा रहे हैं, इस ठगी से कैसे बचे, उसी पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये तीन शब्द दिया गया है। रुको, सोचो, एक्शन लो। इसमें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि यह शब्द का मतलब क्या हुआ और आप इसको कैसे अपने एक्शन में लीजिएगा, कैसे इस पर सोचिएगा और क्या सोचना है। तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं कि आकाशवाणी का जो मासिक रेडियो कार्यक्रम होता है मन की बातें, उसकी 150वीं कड़ी में, यानी मन की बातें जो कार्यक्रम है उसके 150वीं कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को कहा है। अब सबसे बड़ी चीज है कि साइबर क्राइम से बचना है, तो इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं करने के लिए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी जांच एजेंसी आपको फोन पर अरेस्टिंग की बात करेगी, फोन पर पैसे की मांग करेगी, फोन पर आपको धमकी देगी। ऐसी कोई कानून व्यवस्था नहीं बनी हुई है और ना ही हमारे देश की कोई एजेंसियां इस तरह की बात करती हैं। तो इसी पर उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं तो बहुत से लोग इससे गिरफ्त में आ रहे हैं और हर उम्र के लोग। अगर आप गार्जियन हैं तो आपके बेटे के नाम पर आएगा, विद्यार्थी हैं, कहीं छात्र है, पढ़ रहे हैं, तो आपके गार्जियन को इस तरह का फोन जाता है और ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं। अब चूंकि यह माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संज्ञान में लिया गया और उनके द्वारा कुछ बातें बताई गई है, तो इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम एक एक शब्द के बारे में आपको समझा देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने का मतलब क्या है। रुको माने सबसे पहले इस चीज को हम लोग समझे। होता क्या है कि जब कोई डिजिटल अरेस्टिंग का फरेब कॉल आता है, फ्रॉड कॉल आता है, तो निश्चित रूप से आदमी घबरा जाता है। मान लीजिए कि कहीं से फोन आया कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है, हमको उसको अरेस्ट कर लिए हैं, तो कॉमन बात है, कॉमन सेंस की बात है कि कोई ना कोई पहले घबरा जाएगा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये बात की जानकारी दी गई कि हमारे कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि डिजिटली किसी को कोई अरेस्ट करेगा, कोई किसी को फोन करके धमकी देगा, कोई किसी से पैसा मांगेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आज से यह बात हम लोग को अपने दिमाग में बैठा लेना है।
फोन पर इस तरह की बातें आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर रुक जाना है, रुक करके सारी बातों को सुनना है। इवन उसका अगर कहीं से कॉल आया है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके फोन में रिकॉर्डिंग करने की व्यवस्था है तो उसके फोन को टेप कर लीजिए, टेप करके उसको रख लीजिए। उसके बाद कहते हैं कि सोचो। सोचने का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति वह बात बता रहा है उसके बारे में आपको सोचना है कि क्या वह सही हो सकता है। वह बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी के हवाले से स्पष्ट कर दिया गया कि हमारे देश के कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि डिजिटली कोई आपको फोन पर अरेस्टिंग की बात करेगा, कोई आपसे पैसा मांगेगा, कोई आपको धमकी देगा। हमारी कोई एजेंसी ऐसी हरकत नहीं करती है, इसलिए करते हैं उसके बारे में सोचिए। ऐसा कोई जब प्रावधान नहीं है तो ऐसा फोन क्यों आ रहा है, ये सोचने की बात करें। मतलब कि तत्काल में आपको हड़बड़ा करके कोई एक्शन नहीं लेना है, एकदम शांत भाव से उसके बात को रोक करके सुनिए, सोचिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपके मोबाइल में व्यवस्था है तो बल्कि उसका आप टेप भी कर लीजिए। इससे बचने के लिए हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि उन साइबर अपराधियों को कैसे नकेल कसा जाए, कैसे पकड़ा जाए। उसके लिए एक साइट भी बना हुआ है, एक बना हुआ है, आपका नाम बता देते हैं, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन केंद्र। यह एक संस्था है जो साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। इसका नाम है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन केंद्र। इसमें भारत सरकार और किसी राज्य के राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से, साझा रूप से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि उन अपराधियों पर नकेल कसा जा सके। और इसके लिए मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का कोई कॉल आता है, तो अब जब आपके पास कॉल आ गया तो आप रुक करके उस कॉल को सोच लिए, समझ लिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आप उसका रिकॉर्डिंग भी कर लिए, तब आपको एक्शन लेना है। अब एक्शन कहाँ लेना है, इसके लिए भी सरकार ने आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। वह हेल्पलाइन है राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930। यानी कि अगर आपके पास इस तरह के कॉल आते हैं तो आप उस कॉल का डिटेल लेकर के और इस नंबर पर आप उसको सूचना दीजिए। अगर आप उसके पूरे फोन को टेप कर लेते हैं तो वह टेप भी इस फोन पर साझा कीजिए। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930। अब चूंकि यह बताना इसलिए जरूरी हो जा रहा है कि देश में इस तरह से बहुत से लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं और इस पर तमाम तरह के सोशल मीडिया पर अवेयरनेस कार्यक्रम भी चल रहा है। उसी क्रम में हमने भी 2-3 माह पहले, चूंकि वह घटना खुद हम पर घटी थी और हम ठगी का शिकार होते होते बचे थे, इसलिए हमने एक वीडियो बना करके आपको दिया था। और हम इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लगभग 14-15 हजार लोगों ने उस वीडियो को देखा, शेयर किया और उस पर कमेंट किया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब उस पर आह्वान किया गया इस बात को लेकर के, इन 3 शब्दों को लेकर के कि रुको, सोचो और तब एक्शन लो, तो इस पर आपको अमल करना है। और उसके ठगी से बचने के लिए आपको जो एक्शन लेना है वह एक्शन है कि आप उसके ऑडियो क्लिप बना लीजिए, बना करके इस नंबर पर साझा कीजिए। ठीक है, क्योंकि नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन केंद्र जो बना हुआ है उसमें हमारे स्टेट के और हमारे केंद्र के दोनों ऑफिसर मिल करके इस पर काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। इसके अलावा एक ऑनलाइन आप भी कंप्लेन कर सकते हैं, cybercrime.gov.in। यह एक वेबसाइट है,
cybercrime.gov.in। अगर आप उनके बारे में कुछ कंप्लेन देना चाहते हैं ऑनलाइन, इस पर जाकर के आप ऑनलाइन कंप्लेन दे सकते हैं। तो ये तमाम तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा अब कर दी गई है ताकि साइबर क्राइम, साइबर अपराधियों पर नकेल कसा जाए। और बहुत सारा नकेल कसा भी गया है, बहुत सारा सिम जो है जब्त किया गया है, उसको खारिज किया गया है, बहुत सारे बैंक अकाउंट को जब्त कर लिया गया है। तो सरकार के द्वारा काफी एक्शन में ये काम चल रहा है। तब अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के जितने भी फेक कॉल आते हैं उसमें हड़बड़ाना नहीं है, हम उसको आराम से सोचेंगे, समझेंगे और उसको तब एक्शन ले। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये बात कही गई है वो इसलिए कही गई है ताकि पूरे देश के लोग अब जागरूक हो जाए। इसके लिए तो उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि स्कूलों में, कॉलेजों में या जहां भी सार्वजनिक स्थल है वहां पर टीम जा करके इसके बारे में जागरूकता फैलाए। और जगह जगह पर इससे जागरूकता फैलाया भी जा रहा है, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अब हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के जितने भी फेक कॉल आ रहे हैं उसकी जानकारी अन्य लोगों को भी दे, जैसे भी दे। अगर आपके पास फेसबुक है तो फेसबुक के माध्यम से लोगों को बताइए, यूट्यूब है तो यूट्यूब से माध्यम से लोगों को बताइए, लेकिन बताइए जरूर, क्योंकि कानूनी रूप से हमारे देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी हमारी एजेंसियां हमको कॉल करेगी, कहेगी कि आपके बेटे को, आपके बेटी को हमने अरेस्ट किया है, आप पर इतना फाइन लगा है, आप पर इतना जुर्माना लगा है। कोई धमकी नहीं दे सकता है, कोई अरेस्टिंग की बात नहीं कर सकता है, ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं बना है। तो आप जागरूक बनिए और सावधान रहिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये शब्द है कि रुको, सोचो और एक्शन लो। उन्होंने आज जो आकाशवाणी के 125वीं कड़ी थी मन की बात में, उन्होंने मन की बात में इसी बात को साझा किया है। तो आप समझ सकते हो कितना क्रिटिकल मैटर हो गया है और कितना व्यापक स्तर पर हमारे देश में इस तरह के मतलब फरेब चल रहा है। उसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्टिंग फरेब चल रहा है एक तरह से समझिए। इसीलिए हमने थंबनेल पर लिखा है, ऊपर में डिजिटल अरेस्टिंग और नीचे में माननीय प्रधानमंत्री जी के ये आदर्श वाक्य को हमने लिखा है और आपको समझाने का प्रयास किया है। तो हम समझते हैं कि इन सारी बातों से आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी और आप जहां भी हैं अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दीजिए। और इस तरह का वीडियो और भी देखने के लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा जागरूकता वाला वीडियो हम बनाते रहते हैं। और अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ मिल सके। और जैसे जैसे हमको इस तरह का नॉलेज मिलते रहेगा किसी न किसी सोर्स से, तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे इस सोशल मीडिया के माध्यम से। नमस्कार।